Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall take up a new chapter, that is Fight Manju Fight, written by Singroon Srivastav. Pre-reading task. Here you are watching. Imagine a situation wherein you are suffering from very high fever. कहता है कि आप मानिए आपको ज़्यादा तेज़ बुखार है एंड यू आर टू अपीयर फॉर अ वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे। अगले दिन आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में को फेस करना है। व्हाट विल यू एंड योर फ्रेंड डू? डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 5। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? So in such type of situation, you can say that I and my friend will go to a doctor and will try to take medicine so that whatever the fever which is there, that could be normal, and after becoming normal, you can say I and my friend will appear in the exam. Now कह सकते हैं कि हम दोनों कोशिश करेंगे डॉक्टर के पास जाने की और दवाई वगैरह लेकर नॉर्मल होने की, ताकि अगले दिन आप जो है वो एग्ज़ाम में बैठ सकें ठीक ढंग से। तो यही हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट, डू हर्डल डिसहर्टन यू और गिव ग्रेटर स्ट्रेंथ, शेयर योर ओपिनियन। हर्डल का मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें। ये कहता है कि क्या बाधाएं आपको जो आपकी रास्ता रोकती हैं वो डिसहर्टन मीन्स दिल तोड़ना, निराश करना, क्या वो बाधाएं आपको निराश करते हैं, या गिव ग्रेटर स्ट्रेंथ, या वो ताकत देते हैं। सो वी कैन से व्हाट आर द हर्डल विच कम इन द पाथ ऑफ अ पर्सन दैट गिव स्ट्रेंथ टू दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ डिसहर्टनिंग हिम। उसको डिसहर्टनिंग करने के बजाय, उसको निराश करने के बजाय वो बाधाएं उस व्यक्ति को क्या करते हैं? ताकत देते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल मंजू। ये एक युवा लड़की मंजू की कहानी है। हु डजंट लेट एडवर्सिटीज हैम्पर हर एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स अभिलाषा। एम्बिशियस है। एम्बिशियस मीन्स अभिलाषित, यानी जिसको अभिलाषा हो। स्पिरिट मीन्स आत्मा, यानी जिसकी मानसिकता, जिसकी आत्मा अभिलाषा से परिपूर्ण हो, भरी हो। तो ये कहानी है मंजू की, जो Who doesn't let adversities मीन्स विषम परिस्थितियाँ, ओड सिचुएशन। हैम्पर मीन्स रुकावट डालना। यहाँ पर विषम परिस्थिति मंजू के लाइफ में कोई रुकावट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अभिलाषा से भरी हुई है। तो यहाँ पर मंजू के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी अभिलाषा को पूर्ण करती है, जो अभिलाषा उसने अपने दिल में पाली हुई है। मंजुला पार्लेकर न्यू शी वाज नो हुसैन। मंजुला पार्लेकर जानती थी कि वो कोई हुसैन वाज द नेम ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट। बहुत बड़े कलाकार थे ये।
पेंटर थे। शी कुड नेवर बी, यानी वो जानती थी कि वो हुसैन नहीं बन सकती। नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर, दोज कला लाइक मलफोर्ड फिंगर, मलफोर्ड मीन बैडली फॉर्म्ड, यानी उसके हाथ जो है टेढ़े मेढ़े थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हाथ की उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो वो जानती थी कि अपनी मलफोर्ड फिंगर से, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से हुसैन नहीं बन सकती थी, एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकती थी। लेकिन फिर भी उसने जो अभिलाषा पाली हुई थी पेंटर बनने की, वो नहीं छोड़ी। वाई हर हैंड्स टू, उसके हाथ ऐसे क्यों थे। Wasn't it enough that her feet were deformed, क्या इतना काफ़ी नहीं था कि उसके पाँव जो है, पाँव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी केवल भगवान उसकी पाँव की उंगलियों को डिफॉर्म कर देता। कहता है कि हाथों की उंगलियों को भी उसने, भगवान ने ऐसा क्यों किया। ending in two massive moon shaped toes, उसको मैसिव मून शेप टोज, यानी उसकी हाथ की और पाँव की उंगलियां जो है वो ऐसे थी, मून शेप टोज मतलब एक उंगली लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में मुड़ी हुई। पॉइंटिंग एट ईच अदर, द हार्ड नेल्स टचिंग, और कई उंगलियां एक दूसरे की तरफ झुकी हुई, कई उंगलियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में, और इस तरह से उसके जो है नेल, जो हार्ड नेल थे, सख्त नाखून थे, वो एक दूसरे को टच करते थे। ग्रेटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या नाम है, रगड़ खाते थे एक दूसरे से। Whenever she wore wrong shoes, जब वो रॉन्ग शूज डालती थी, यानी दायां जूता बाएं पाँव में और बाएं जूता दाएं पाँव में। She wore wrong shoes most of the time, वो उल्टे जूते ही डालती थी ज़्यादातर। For there were not any shoes in the market soft enough for her clumsy feet, तो वो उल्टे जूते जो है उसको कोई थोड़ा बहुत कंफर्ट, आराम मिलता होगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे सॉफ्ट जूते नहीं थे उसके टेढ़े मेढ़े पाँव को जो है वो सूट कर सकें। क्लमसी का मतलब यहाँ दिया हुआ है लार्ज एंड हैवी, यानी बड़े बड़े और भारी पाँव। हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बट शी डिडंट माइंड देम, उसके पाँव जो है वो ज़्यादातर समय उसको हर्ट करते थे, बट शी डिडंट माइंड देम, लेकिन वो उनको कोई माइंड नहीं करती थी। सो मच, शी डिडंट माइंड सो मच, शी कुड हाइड देम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज, यानी पाँव को तो वो ढक लेती थी जूतों से, इसलिए पाँव की उंगलियों को ज़्यादा पाँव के उंगलियां ज़्यादा परेशान उसको नहीं करती थी। शी कुड हाइड देम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज, वो उनको छुपा सकती थी किसमें, मेड टू ऑर्डर शूज में। मेड टू ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देकर बनवाना, यानी जो जूते वो ऑर्डर देकर बनवाती थी अपनी उंगलियों को ढकने के लिए, उन जूतों में वो पाँव की उंगलियों को तो ढक लेती थी, इसलिए पाँव की उंगलियां उसको परेशान नहीं करती थी। बट शी कुडंट हाइड हर हैंड्स कुड सी, लेकिन वो अपने हाथों को नहीं छुपा सकती थी। कुड सी, क्या वो कर सकती है ऐसा। मंजुला पार्लेकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन, मंजुला पार्लेकर जानती थी कि वो हुसैन की तरह, जो एक बहुत बड़े अच्छे पेंटर थे,
उनकी तरह अपनी पेंटिंग नहीं बना पाएगी। बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल, लेकिन वो अच्छी तरह से पेंटिंग बनाना सीख तो सकती थी। हैंडलिंग ब्रशेज वाज नो प्रॉब्लम, यानी ब्रशेज को हैंडल करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल, वो उसको पेंसिल से कोई ज़्यादा अलग नहीं दिखाई देती थी, यानी ब्रशेज को इस्तेमाल करना। और प्रॉब्लम वाज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल शी वुड नीड, समस्या थी तो क्या थी, वो कॉस्ट, वो कीमत जो उसको चुकानी पड़ती थी मटेरियल को खरीदने के लिए, वो कीमत कहाँ से आए, ये उसके लिए समस्या थी। मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग व्हाइल हेल्पिंग हर मदर, उसने एक शाम को अपनी मदर से पूछा जब वो अपनी मदर की मदद कर रही थी किचन वर्क में डिनर के बाद। डू यू थिंक आई कुड, तो मदर से पूछा कि क्या आप समझती हैं कि आई कुड के बाद कट हो जाता है, मीन्स वो ये कहना चाहती थी कि डू यू थिंक आई कुड डू पेंटिंग, क्या आप समझते हैं कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। सी पास्ड नर्वसली, पास्ड मीन्स रुकना, वो नर्वसली मीन्स घबरा कर, वो घबरा कर रुकी। आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, तो यहाँ पर उसने अलग से क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या किया, उसने ये नहीं पूछा कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, उसने कहा कि कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी, आई कुड हैव, यहाँ सेंटेंस पूरा किया उसने। ये जो सेंटेंस अधूरा था, इस सेंटेंस को यहाँ से पूरा किया है। जो आई कुड था, आई कुड से आगे आई कुड, उससे आगे हैव सम एक्स्ट्रा मनी, मीन्स क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा मनी कल जो मेरे को जरूरत है वो मैं पा सकती हूँ, आपसे ले सकती हूँ। तो आगे नेक्स्ट पेज देखिए। व्हाट डू यू नीड इट फॉर, उसकी मदर ने पूछा कि ये एक्स्ट्रा मनी आपको किस लिए चाहिए। आस्क्ड हर मदर जेंटली रिंसिंग द डिशेज, यानी जो क्या नाम है कप प्लेट वो साफ कर रही थी, उनको साफ करते हुए उसने पूछा कि आपको किस लिए ज़रूरत है। फॉर आइसक्रीम answered her brother from the door with an impish grin. Impish means mischievous, शरारती हंसी के साथ उसने उसके भाई अमोल उसका भाई है, मंजू पार्लेकर का, उसने शरारती हंसी के साथ कहा कि आइसक्रीम के लिए ज़रूरत है इनको। थम्पिंग द डोर विद द palm of his hand, he sent it. थम्पिंग मीन्स थपथपाना और palm मीन्स हथेली, हथेली से जो दरवाजे को थपथपा रहा था, पीट रहा था, कुछ गुनगुना रहा था, तो उसने कहा, सेंटेड मीन्स वैसे गुनगुनाना होता है यहाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसने बोला, उसने कहा इसे आइसक्रीम के लिए चाहिए, वी वांट आइसक्रीम, वी वांट आइसक्रीम, और वो उसने ऐसा गाना शुरू कर दिया, ऐसा गुनगुनाना शुरू कर दिया कि हमें आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड, इग्नोरिंग अनदेखा करना, उसको अनदेखा करते हुए उसकी मदर ने जवाब दिया, व्हाई डू नीड द मनी मंजूला, आपको धन की क्यों ज़रूरत है। फॉर कलर एंड पेंट्स आई वांट टू लर्न पेंटिंग, कहती है मुझे धन की ज़रूरत है कलर और पेंटिंग के लिए, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। पेंटिंग, आस्क्ड हर मदर अनबिलीविंगली मीन्स जिस पर कोई विश्वास ना किया जा सके।
उसकी मदर ने पूछा पेंटिंग, बट यू, शी एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट्स नाइस हॉबी। कहते हाँ, ये बहुत ही अच्छी हॉबी है। उसने जल्दी ही उसकी माँ ने जवाब दिया कि बहुत अच्छी हॉबी है। हॉबी का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा टाइम में हम काम करते हैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। मंजुला ने जवाब दिया कि ये हॉबी से बढ़कर, यानी मैं इसको अपने प्रोफेशन में उतारना चाहती हूँ, अपने व्यवसाय में डालना चाहती हूँ। मिसिज पार्लेकर लुक्ड एट हर डॉटर searchingly. She gazed long into those serious, melancholic eyes. मिसिज पार्लेकर, जो मंजुला की मदर थे, उसने अपनी बेटी की तरफ कुछ सर्च करते हुए, कोई चीज़ खोजते हुए देखा। शी गेज्ड मीन्स टकटकी लगा कर देखना। लॉन्ग इनटू दोज सीरियस मेलंकलिक आइज, और वो देखती रही उन शांत, मेलंकलिक मीन्स शांत आँखों में। क्लोजिंग द टेप, शी वॉक्ड ओवर टू द किचन कपबोर्ड एंड पुल्ड आउट एन ornate metal tea box from the topmost shelf. Ornate मीन्स सजा हुआ, डेकोरेटेड कह लीजिए। और टेप को बंद करते हुए उसकी मदर जो है वो किचन कपबोर्ड की तरफ बढ़ी, यानी रसोई की जो अलमीरा थी उधर बढ़ी, और पुल्ड आउट, और निकाला एक ऑर्नेट, सजा हुआ मेटल टी बॉक्स, मेटल का टी बॉक्स, धातु का बना हुआ कोई टी बॉक्स ऊपर की शेल्फ से निकाला। माई पिगी बैंक, शी स्माइल्ड, उसने कहा ये मेरा पिगी बैंक है, ये मेरा गुल्लक है। डोंट लेट आउट, पिगी बैंक होता है गुल्लक जिसमें बच्चे अपने पैसे डालते हैं। डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस। लेट आउट मीन्स टू ओपन द सीक्रेट, भेद खोलना। कहती है कि इस बात का भेद मत खोलना दूसरों के सामने। देन सी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलाज हैंड, और फिर उसने कुछ नोट मंजुला के हाथ में रख दिए। गो अहेड एंड बाई वाट एवर यू नीड, कहती है जाइए और जो आप चाहते हैं वो खरीद लीजिए। हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग, कहती है आप फन करो और पेंटिंग मेरे को दिखा देना। मंजुला पार्लेकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे। मंजुला पार्लेकर ने अपनी पहली पेंटिंग अगले दिन अपनी मदर को दिखाई। मंजुला क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज, यानी ड्रॉपिंग मीन्स छोड़ना, नीडल वर्क मीन्स सुई द्वारा जो काम कर रही थी वो, यानी अपने काम को छोड़कर उसकी मदर चिल्लाई। मंजुला अब क्यों चिल्लाई? क्योंकि उसने बहुत अच्छी लगी वो पेंटिंग। वाई दैट्स ब्यूटीफुल, आई डिडंट नो यू वर दिस गुड, कहती ये तो इतनी अच्छी पेंटिंग है, मुझे नहीं पता था कि, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने अच्छे हैं पेंटिंग में। डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली। डाउटफुली मीन्स उसको डाउट था, शक था, तो शक भरी आवाज़ से उसने पूछा क्या आप वास्तव में ऐसा सोचती हैं? यानी मंजुला ने अपनी मदर से पूछा। ऑफ कोर्स डियर, शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, और उसने वाटर कलर पेंटिंग को यानी एक क्या नाम है 1 फीट 1.5 फीट की दूरी पर पकड़ा। इट लुक्स परफेक्ट, और पकड़ कर कहने लगी, यानी आँखों की नज़र से थोड़ा सा दूर करते हुए कहती है उसकी मदर, ये बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। ओ माँ, क्राइड मंजुला, प्लीज़ दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, आई शैल पिक अप फास्ट, कहते ये तो शुरुआत है, मैं जल्दी ही और अच्छी पेंटिंग बनाना सीख जाऊंगी। सो you will read these 2 pages and you will also read one more page, that will be your homework. Okay, thank you.